हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, जो कि चारों धामों में से एक है। साथ ही इस तीर्थ स्थल की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु के प्राचीनतम व मंदिरों की नगरी में से एक रामेश्वरम तीर्थ स्थल की। रामेश्वरम मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह भगवान राम के नाम पर विख्यात धाम है, जिसका संपूर्ण उल्लेख आपको रामायण में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरी जानकारियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे, जो कि आपकी इस यात्रा को बहुत ही सरल बनाएगा। साथ ही हम जानेंगे मंदिर तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन, वहां कहां ठहरे, खान पान की उच्चतम व्यवस्था, मंदिर से जुड़ी नवीनतम अपडेट व प्राचीनतम कथाएं व रोचक कहानी तथा साथ ही साथ हम आसपास घूमने के अन्य भी पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे तथा लगने वाले कुल दिन व कुल खर्च के बारे में और कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइंस और भी बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि हम रामेश्वरम कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए हमारे पास मुख्यतः 3 मार्ग हैं, जिसमें हम हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग का प्रयोग कर आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हवाई मार्ग की। तो फ्रेंड्स, हवाई मार्ग से मंदिर पहुंचने के लिए आपको मदुरई एयरपोर्ट पहुंचना होगा। तो आप अपने शहर से मदुरई के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं तथा आपके अपने शहर से मदुरई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो आप चेन्नई एयरपोर्ट जा सकते हैं। यहाँ से आपको मदुरई एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, मदुरई एयरपोर्ट से रामेश्वरम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है, तो आपको एग्जिट से बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रेल मार्ग की। यदि आप अपना सफर रेल से करना चाहते हैं तो यह आपके बजट में होगा, क्योंकि आपका ट्रेन का किराया तो कम होगा ही, साथ ही आपको यहाँ साउथ की सुंदर व मनोरम वातावरण को बहुत ही पास से देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, रामेश्वरम के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए आपको रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जो कि मेन स्टेशन है। पर फिर भी यदि आपको डायरेक्ट ट्रेन आपके शहर से अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आप चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु व त्रिची से वहां के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। रेलवे स्टेशन के एग्जिट से आपको टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको मंदिर प्रांगण तक छोड़ देते हैं। मेन स्टेशन से लगभग मंदिर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। फ्रेंड्स, रामेश्वरम बहुत ही अच्छी तरह से सड़क मार्ग द्वारा अन्य कई शहरों से कनेक्टेड है। यह मदुरई, त्रिची व चेन्नई से NH38 द्वारा वेल कनेक्टेड है, तो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप तमिलनाडु राज्य परिवहन द्वारा चलाई जा रही गवर्नमेंट बसेस व प्राइवेट बस का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको मंदिर तक के लिए टैक्सी भी अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इन उच्चतम साधनों का प्रयोग करके हम मोक्ष नगरी व स्वर्ग के रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं। अब जैसे ही रामेश्वरम नगर में प्रवेश करेंगे, आपको चारों ओर केवल शांति व अध्यात्म ही प्रतीत होगा। वह चारों ओर आपको भगवान श्री राम के होने की अनुभूति के साथ ही शिव जी के उपासक बड़ी संख्या में आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम भी इस नगरी में महादेव में रमते हैं और एक बार प्रेम से बोलते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, किसी भी नई जगह पर पहुंचने पर सबसे पहले हमारी सोच यही होती है कि हम वहां कहां रुके। तो आपको बता दें कि रामेश्वरम आपके बजट में ही आपके ठहरने की व्यवस्था करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ लो बजट होटल्स, हाई बजट रेस्टोरेंट और धर्मशाला भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसमें आपको मंदिर के आसपास ही धर्मशाला उपलब्ध हो जाते हैं, जो आपको 200 से 300 रुपये में ही आसानी से मिल जाते हैं। तो यदि आपके पास कम बजट है तो आप धर्मशाला वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मंदिर के ट्रस्ट के रूम में भी रुक सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ही बुक कर सकते हैं। ये रूम्स आपको 400 से 500 रुपये तक में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप बड़े होटल्स व लॉज में भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 800 से 1000 रुपये तक पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि हम ठहरे कहाँ। अब हम यह जानते हैं कि मंदिर पहुँचने के लिए उचित मौसम कौन सा होगा। वैसे तो भगवान के दर्शन व आशीर्वाद के लिए कोई एक मौसम व वक्त निश्चित नहीं किया जा सकता है, तो आप मंदिर में कभी भी आइए, आपकी मनोकामना भगवान सदैव पूरी करेंगे। पर फिर भी आप यदि यहाँ ठंड के मौसम में आए तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में गर्मी व बारिश ज़्यादा पड़ती है। तो मेरे हिसाब से विंटर सीजन बेस्ट होगा। मित्रों, हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए मंदिर प्रांगण पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम मेन मंदिर के दर्शन करेंगे, रामनाथ स्वामी मंदिर।
मुख्य मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर का नाम तथा शहर का नाम दोनों ही राम जी के नाम पर है, क्योंकि जब त्रेता युग में माता सीता का रावण द्वारा अपहरण हुआ था तो भगवान राम ने उन्हें खोजते हुए इसी स्थान पर समुद्र किनारे रेत की शिला से शिवलिंग का निर्माण किया और फिर उनका पूजन किया। तभी से इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा, अर्थात श्री राम के ईश्वर स्वयं भोलेनाथ हैं। इस बात का जिक्र आपको रामायण में भी मिल जाता है। और उसके बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर लंका से लौटे तो यहीं इसी स्थान पर माता सीता ने भी शिव जी की आराधना की तथा उनकी मूर्ति की स्थापना की। फ्रेंड्स, यह मंदिर उतना ही महत्वपूर्ण है और विख्यात है जितना कि काशी विश्वनाथ। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए मंदिर की बनावट व वास्तुकला को भी जानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर का ही है। मंदिर की लंबाई लगभग 1000 फुट है। मंदिर प्रांगण के अंदर ही 22 कुंडों में तीर्थ जल व्याप्त है, जिससे वहां आने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो आप भी वहां आइए और सर्वप्रथम स्नान करिए। स्नान के लिए आपको कुंड के अंदर नहीं जाना होगा, केवल आप वहां पर पहुंचे। वहां पर पहले से ही मंदिर के ट्रस्ट सेवक खड़े होते हैं जो स्वयं ही बाल्टी भरकर पानी डालकर आपको शुद्ध कर देते हैं तथा आपको उन्हें भेंट स्वरूप कुछ रुपए देने होते हैं। यह 22 कुंडीय तीर्थ स्वयं भगवान राम के तीरों की निशानी है। यहाँ पर भगवान राम जी ने ब्रह्म हत्या के बाद स्नान किया था। तो यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। मंदिर में सबसे प्रमुख व प्रथम तीर्थ अग्नि तीर्थ है। यह मंदिर के किनारे ही पर बसा है, तो आप मंदिर से दर्शन करने के पश्चात या पूर्व किसी भी समय इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अनेकों श्रद्धालु स्नान करते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर आपको 2 शिवलिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, जिसमें एक है रामलिंग व दूसरा शिवलिंग। मंदिर में अंदर प्रवेश हेतु आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, पर यदि भीड़ अधिक होने के कारण आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ सकता है। तो आप जब भी ट्रिप की प्लानिंग करें समय व दिन का ध्यान अवश्य रखें। पर हाँ, ये गाइडलाइंस उसी समय की है जब हम यह वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं। तो यदि आप बाद की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शासन की एडवाइजरी व गाइडलाइंस को एक बार जरूर चेक करें। साथ ही दोस्तों, यदि हम बात करें खान पान की तो आप यहाँ पर अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन कम रेट्स में कर सकते हैं। साथ ही मंदिर के द्वारा कराया जाने वाला भंडारा में भी आप शामिल होकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भंडारे की टाइमिंग दोस्तों 11 बजे शुरू होकर दोपहर तक चलती है, तो आप यहाँ पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल्स में भी खाना खा सकते हैं। आपको यहाँ इडली डोसा प्योर वेज थाली भी कम रेट्स में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, ये तो सारी चर्चाएं हुई मेन मंदिर की। अब हम मंदिर के आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर की ओर। यह मंदिर मुख्य मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की दक्षिण शैली की वास्तुकला को देखते ही आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। यहाँ की सुंदरता, भव्यता व चमत्कारिक वातावरण देखते ही बनता है। मंदिर भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है, जिसमें उनके पंचमुखी रूप को दर्शाया गया है। साथ ही मंदिर प्रांगण के बाहर ही आपको एक कुंड में तैरता हुआ पत्थर भी देखने मिलेगा। मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों का उपयोग कर श्रीलंका तक के लिए सागर पर पुल बांधा गया था। तो आप भी उस क्षण का अनुभव अवश्य कीजिए। मंदिर का समय भी बिल्कुल मुख्य मंदिर के अनुरूप ही है। साथ ही यहाँ पर भी कोई प्रवेश का शुल्क नहीं है। आइए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कोथानराम स्वामी मंदिर की। तो यह मंदिर अंतिम छोर पर बंगाल की खाड़ी के निकट पर है, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भी भगवान राम को ही समर्पित है। यहाँ की दीवारों पर सुंदर वास्तुकला के साथ ही साथ रामायण से जुड़ी चित्रकारियों को भी दर्शाया गया है। मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं तथा अपने सनातन धर्म को और भी करीब से जान सकते हैं। वहीं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी ब्रिज की। तो आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। यह भारत में खोला गया पहला समुद्री ब्रिज था। इसे ही पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। यह ब्रिज देखने में इतना आकर्षक व मनमोहक है कि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यह ब्रिज बहुत ही रोचक व व्यवस्थित मैकेनिज्म के थ्रू बनाया गया है। जब इसके नीचे से किसी बड़े शिप को गुजरना हो तो यह ब्रिज खुद ही ऊपर उठता है। तो आप भी इसे देखने जरूर जाएं। यह पूरे रामेश्वरम में सबसे आकर्षक व लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह 24 घंटे खुला होता है। दोस्तों, आगे हम अब्दुल कलाम हाउस व मेमोरियल भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, रामेश्वरम में ही यह भी सबसे प्रमुख जगह है। यहाँ पर ही हमारे प्रिय वैज्ञानिक व भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। अब्दुल कलाम जी ने भारत की 2 संस्कृति को जोड़ने का भी अद्वितीय कार्य किया है। यहाँ पर उनसे जुड़ी कई यादों को सहेज कर रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि हमारे अब्दुल कलाम जी का
व्यक्तित्व व विचार कैसा था। उसके साथ ही उनकी नई उपलब्धियों व प्रमाणों को जोड़कर यहाँ रखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगता। वहीं हम आगे बढ़ते हुए अरियमन बीच की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप मंदिर के दर्शन के बाद फैमिली व फ्रेंड्स के साथ यहां पर आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप एडवेंचर और वाटर गेम्स के शौकीन हैं या खेलना चाहते हैं तो यहां जरूर आइए। आप अरियमन बीच पर आकर एंजॉय कर सकते हैं और सुंदर व मनमोहक दृश्य को देख सकते हैं। आप यहां पर बोटिंग व तैराकी के साथ ही साथ अन्य वाटर गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं है, पर यदि आप वाटर गेम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको उसके अलग से चार्ज देना पड़ेगा, जिसके लिए अलग अलग रेट्स तय किए गए हैं। यहाँ पर आपको सफ़ेद रेत व लहरें करीब से देखने मिलेंगी। वहीं दोस्तों आगे हम सी वर्ल्ड एक्वेरियम जा सकते हैं। यह एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर समुद्र से मिलने वाली बहुत सी दुर्लभ चीज़ों जैसे शंख, झींगा, खरगोश, मछलियों के अलग प्रजातियों को एकत्रित किया गया है। आप यहाँ पर आकर सभी को देख सकते हैं। यह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ओपन होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे टाइमिंग का ध्यान रखिए और यहाँ जरूर आए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। इन जगहों के अलावा दोस्तों आप एडम ब्रिज, कुथुकाल बीच, धनुषकोडी, ज्यादा तीर्थ भी जा सकते हैं। आप इन सारी जगहों पर जाने के लिए एक ऑटो भी बुक कर सकते हैं, जो कि 1000 से 1200 में पूरा जगह आपको विजिट करा देंगे। फ्रेंड्स, आप यहां से याद के तौर पर या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए शंख व सीप से बने बहुत सी आकर्षक चीज़ों, सिल्क साड़ियाँ व अन्य कस्तूरी कवच जैसी अनमोल चीज़ों को अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मंदिर में फरवरी मार्च में पड़ने वाले महापर्व शिवरात्रि के समय पर आते हैं तो आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी। आपको यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाने एक बार जरूर आना चाहिए। दोस्तों अब हम कोरोना के बारे में मंदिर की कुछ गाइडलाइन जान लेते हैं। आप मंदिर में जाते समय मास्क, सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन वहां आप अवश्य करें। वैसे तो मंदिर में अभी कोविड के लिए किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं देखा जा रहा है, पर आप अपनी सेफ्टी के लिए कोविड के वैक्सीन डोज जरूर लगवाएं तथा अपने साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर रखें। मंदिर में जाने के बाद अनावश्यक ही किसी भी मूर्ति व चीज़ों को हाथ न लगाएं। फ्रेंड्स, जब आप मंदिर की प्लानिंग करें तो एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइंस व एडवाइजरी समय समय पर चेंज होती रहती है। दोस्तों यह रही बात कि आप रामेश्वरम कैसे पहुंचे, क्या खाए, कहाँ रुके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर लगने वाले कुल दिनों व कुल खर्चों के बारे में। तो मित्रों, आप पूरे पर्यटन स्थलों को विजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन यहाँ काफ़ी है। साथ ही आपके होटल्स व टिकट के खर्चों को निकाल दिया जाए तो आपको आसानी से 3000 से 3500 के बीच में पूरा रामेश्वरम नगर घूम सकते हैं। लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, रामेश्वरम केवल धर्म नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि लाखों भक्त आशीर्वाद की कामना, दर्शन की इच्छा व पापों की मुक्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपकी यात्रा में हमारा यह वीडियो जरूर काम आएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व आपने इस यात्रा को किस प्रकार एंजॉय किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। हमारी कामना आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। हर हर महादेव।